वेलकम टू माय चैनल। मैं अविनाश हूँ और आज एक और नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आज बात करूंगा चाइल्ड कैटेगरी। हमें क्यों ज़रूरत हुआ, हम क्यों बनाते हैं चाइल्ड कैटेगरी, सब कैटेगरी और मेन कैटेगरी। ये सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये वीडियो से पहले मैं बता दूं कि एक LMS एक मेरा टूल्स है जिसके ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूँ फिलहाल। ये एक्चुअल में यूडेमी टाइप का है। जो भी यूडेमी पे हम कोर्स बाय करते हैं उसी टाइप का ये भी टूल्स है। जो क्लाइंट है उसका रिक्वायरमेंट है कि इस टाइप का टूल्स हमें बनाना है। तो देख सकते हो कि सपोज यहाँ पर कैटेगरी सभी डिजिटल मार्केटिंग हो गया, डाटा साइंस हो गया, इसमें ये सभी मतलब सब कैटेगरी सब हैं। तो इस टाइप का टूल्स में बना रहा हूँ। सपोज इसमें हम जाएंगे कि एसईओ ट्रेनिंग विथ एसईओ एक्सपर्ट फॉर बिगनर। आप सब कुछ देख सकते हो कि सेम टू सेम यूडेमी टाइप का ही कंसेप्ट है, बट उसमें काफ़ी डिस्कशन करूंगा बाद में, अभी तो नहीं। अभी बस एक डेमो टाइप का मैंने बता दिया आपको कि इस टाइप का वीडियो इस चैनल पे आपको मिलेगा। शायद आपको कोई भी चैनल पे इस टाइप का वीडियो सब नहीं बनाते हैं, और कोई भी आपको बैकएंड, एडमिन और वेबसाइट के ऊपर वेबसाइट तीनों आपको कंसेप्ट कोई भी एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर मैं बाद में डिस्कशन करूंगा। ये भी अभी एक तो मैं अभी काम ही कर रहा हूँ, तो मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं नेक्स्ट टाइम मैं डिस्कशन करूंगा। अभी तो एज पर डेमो के लिए सही है। तो आते हैं अब एडमिन पैनल पे। तो एडमिन पैनल पे हमें क्यों ज़रूरत हुआ चाइल्ड कैटेगरी का, हम क्यों हैंडलिंग करते हैं, तो आप देख सकते हो। सपोज मैंने फिल्टर पे क्लिक किया, ग्रोसरी एंड स्टैपल्स, और इसके अंदर में पल्स, इसके अंदर में राहर दाल, ये सब है। ये राहर दाल, उड़द दाल, मसूर जो हम बनाएंगे अभी, ये सभी चाइल्ड कैटेगरी हैं। हमें इसको ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जब हम कैटेगरी में ऐड करते हैं कोई भी प्रोडक्ट, तो उस टाइम में हमें काफ़ी इजीली से ये कर पाते हैं। नहीं तो प्रोडक्ट ऐड करते उस टाइम में हमें काफ़ी दिक्कतें होंगे। हमें फ्रंट एंड पे भी करना होगा, बैक एंड में भी करना होगा, एडमिन पैनल पे भी करना होगा। तो हमें 3 टाइम्स करना होगा। तो इससे बेस्ट है कि हम 1 टाइम्स करें और मल्टीपल टाइम्स हम उस के ऊपर में काम कर सकें। तो सबसे पहले मैं ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इस चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस टाइप का कंसेप्ट, इस टाइप का वीडियो आते रहेंगे और आप लोग काफ़ी नॉलेज गेन कर सको इस चैनल से। तो प्लीज़ इस चैनल को नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि जो भी मैंने कैटेगरी पहले बनाया था उसमें डेटा आ रहा है कि नहीं। सपोज मेन कैटेगरी पे आया, तो मेन कैटेगरी में आप देख सकते हो कि ग्रोसरी एंड स्टैपल्स, इसमें डेटा आ रहा है। इसके बाद हम आएंगे सब कैटेगरी। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये सभी डेटा भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है। अब हमें सेम प्रोसेस चाइल्ड कैटेगरी में भी करना है। तो अब चाइल्ड कैटेगरी में क्या कंसेप्ट है इसका, मैंने इस टाइप का डिस्प्ले की मैं क्यों बनाया हूँ, इस टाइप का मैं फ्रंट एंड क्यों डिज़ाइन किया हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि सपोज सबसे पहले मैं मेन कैटेगरी को चूज़ करूँगा। तो ये चूज़ करने के बाद ऑटोमेटिक जो भी इसका सब कैटेगरी होगा ये लिस्ट आ जाएगा। ये दोनों को सिलेक्ट करने के बाद ही हम यहाँ पर डेटा फिलअप कर पाएंगे, क्योंकि हमें तभी पता चलेगा कि कौन सी कैटेगरी में, कौन सी सब कैटेगरी में हम चाइल्ड कैटेगरी को ऐड करते हैं। तो ये कंसेप्ट है मेन। तो चले मेन कैटेगरी तो आ ही रहा है, जो मैं पिछले वीडियो में सब कैटेगरी में बनाया था। सेम प्रोसेस चाइल्ड कैटेगरी के लिए ही है। और इसके बाद मैं इसके लिए एपीआई बनाऊंगा। सपोज यहाँ से मैं ग्रोसरी एंड स्टैपल चूज़ किया, तो वहाँ से मैं एक आईडी भेजूंगा और आईडी के थ्रू ये चाइल्ड कैटेगरी का डेटा लेकर आएगा बैकएंड से। तो चलिए मैं एपीआई दिखाता हूँ, एपीआई मैंने कैसे बनाया हूँ। तो सपोज आपको बैकएंड साइड को ओपन कर लेना है, तो आप लोग वैसे क्लोन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना गिटहब का ये सब कुछ दे दिया हो। तो ये मेरा देख सकते हो कि फिल्टर नाम का मैंने एक बनाया हूँ, कमेंट आउट किया हो कि सपोज यहाँ पर सब लिस्ट आ जाए। तो यहाँ पर गेट सब कैटेगरी लिस्ट मैंने बनाया हूँ। तो उसमें एपीआई में देखते, एपीआई में क्या है कि देख सकते हो कि मैं वहाँ से बैकएंड से कैटेगरी आईडी में यानी कि कैटेगरी आईडी लेकर आ रहा हूँ जो क्वेरी स्ट्रिंग में होगा। ओके, और इसके थ्रू मैं इन दोनों को मैं मैपिंग भी करवाया हूँ कि सपोज इन दोनों का कैटेगरी मैच हो जाए तो ये सब कैटेगरी टेबल से डेटा लेकर आ जाए। ओके, तो ये एपीआई से मैं पुश कर दूंगा। इसका टेंशन मत लेना कि मतलब मैंने बना लिया हो और आपके पास कोड नहीं गया, तो आप गिट से क्लोन कर सकते हो। क्योंकि ये है मेरा, तो ये हम पैरम भेज रहे हैं यहाँ से। पैरम सपोज कैटेगरी आईडी में पे क्लिक करूँगा, जो भी आईडी होगा मैच करके तो ये डेटा फेच करके दे देगा। इफ़ नहीं होगा तो एम्प्टी डेटा देगा। तो देख सकते हो कि सपोज मैंने क्लिक किया 1 पे तो डेटा आ चुका। में क्या क्या है, पल्स है, राइसेज है, पल्सेज है,
ठीक है, स्पेलिंग देखना डिफरेंट है, पल्सेज है यहाँ पर, वहाँ पर पल्सी है। बना चुका था, सपोज मैं वहाँ पर 2 पास करूँगा तो शायद एक डेटा आएगा, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो आपको ये देख सकते हो कि 4000 API कैटेगरी सब लिस्ट ये क्या है। तो एक मैं एक्सप्लेन भी कर दूँ, छोटा सा एक्सप्लेन है। तो सपोज मेरा कैटेगरी है, ये कैटेगरी कहाँ से आ रहा है, तो लोकल होस्ट /API मैंने दिया था app.js फोल्डर में, रेस्ट राउट मैंने बनाया हूँ, उसमें API दिया हूँ /API, देन लोकल होस्ट 4000 /API, आफ्टर दैट कैटेगरी जो हमारा ये नाम है। तो मैं सबसे पहले ये लिस्ट लाता हूँ फ्रंट एंड पे, इसके बाद हम डिस्कशन करते हैं। तो फ्रंट एंड पे हम आते हैं। तो फ्रंट एंड में आपको सबसे पहले करना कहाँ होगा, कन्फिग में जाकर मैंने एक नाम नेमिंग किया हो, गेट सब कैट लिस्ट बाय आईडी, वही सेम एपीआई है। यहाँ पर 4000 आ चुका, /API कैटेगरी सब लिस्ट और कैटेगरी आईडी, और यहाँ पर ये दे दिया। जो भी आप आईडी वहाँ से भेजोगे तो ये यहाँ पर आकर एक्सेप्ट कर लेगा। इसके बाद हमें आना है कि ये हमारा कन्फिग फोल्डर है। इसके बाद हमें आना है सर्विस के अंदर में मैंने एक गेट कैटेगरी लिस्ट उसमें बनाया हूँ मैं, ये हैंडलिंग किया हो। ऊपर से देख सकते हो कि मैंने कैसे हैंडलिंग किया हो एपीआई को। तो आप यही सेम कंसेप्ट आपको सभी प्रोजेक्ट में यूज़ करना है। तो गेट सब कैट लिस्ट बाय आईडी, और मैं फ्रंट एंड से मैं आईडी लेकर बस आ रहा हूँ, और ये हमारा गेट मेथड है। तो सेम टू सेम मैंने ऐसे किया हो, यहाँ पर पास किया हो पैरम के थ्रू। ओके, तो अब हमें आना है चाइल्ड कैटेगरी। जो चाइल्ड कैटेगरी है हमारा, जो हमारा कंपोनेंट है, तो मैं इसको फोल्डर में इसको हैंडलिंग करूँगा। यहाँ पर मैंने हैंडलिंग किया हो, मेन कैटेगरी हो गया। तो आप एक काम कर सकते हो कि आपको ये लिस्ट जब सिलेक्ट करेगा तो ऑन चेंज पे आपको एक आईडी लेकर आना है, जो आपको इजीली आप हैंडलिंग कर सकते हो। तो सपोज मैंने हैंडलिंग ऐसे किया हो, हैंडल मेन कैटेगरी है जो मेरा ऑन चेंज पे चल रहा है। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया, मैंने एक लूप यूज़ करते हैं, लूप के अंदर में ऑप्शन मैंने यूज़ किया, वहाँ से मैं आईडी भेज रहा हूँ, और वैल्यू और सिलेक्ट कैटेगरी में मैंने स्टोर किया हो, और हैंडल मेन कैटेगरी में मैंने इसको रिटर्न कर दिया। तो सेम प्रोसेस है। सपोज इसका डायरेक्ट वैल्यू आपको गेट करना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, लेट वैल्यू e.target, और यहाँ पर जो भी वैल्यू होगा आईडी आ जाएगा यहाँ पर। तो आईडी मैंने पास किया और ये आउटपुट दे देगा, आप देख सकते हो यहाँ पर। इस पे जाता हूँ ग्रोसरी एंड स्टैपल। इसके बाद मैं सब कैटेगरी, जो भी सब कैटेगरी लिस्ट है उसका भी मैं आईडी ले लूँगा। 3 फील्ड हमें चाहिए यहाँ से। तो आप देख सकते हो कि नेम, सिलेक्टेड कैटेगरी और सिलेक्टेड सब कैटेगरी, ये हमें 3 फील्ड मिल रहा है। तो ये 3 फील्ड आ रहा है कहाँ से, तो ये सिलेक्टेड सब कैटेगरी के आप देख सकते हो कि सिलेक्टेड सब कैटेगरी मैंने कहाँ पर दिया हो, ये है हमारा। ठीक है, सेम प्रोसेस है, आपको लूप यूज़ करना है, मैपिंग करना है, और इसके बाद आपके पास सभी आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं हमारे पास तीनों आ चुका, तो अब हमें मैपिंग करना है और क्रिएट करने के लिए। सपोज मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा तो यहाँ पर ये डेटा आनी चाहिए। एक यूआरएल का नाम दे दिया कि क्रिएट चाइल्ड कैटेगरी लिस्ट। ओके, और जो भी क्रिएट का हमारा यूआरएल था जो मैं अभी कॉपी किया, तो सेम मैंने पोस्ट कर दिया। इसके बाद हमें सेम यहाँ पर करना है, कैटेगरी लिस्ट में जाकर हमें क्रिएट वाले देख लेना, क्रिएट वाले कहीं पर मैंने किया हुई, ये सेम टू सेम इसी वाइज हम करेंगे। बस एक बार बन जाए ना सेटिंग, तो आप लोग भी काफ़ी इजीली इसे कर सकते हो। तो क्रिएट चाइल्ड कैटेगरी है हमारे पास, तो हम सकते हो कि कितने फास्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा ये बन चुका। तो ये जो भी है मैं एक वेरिएबल में डिक्लेयर कर लेता हूँ। सपोज हमें क्या क्या चाहिए, नेम चाहिए, नेम, और इसके बाद सिलेक्टेड कैटेगरी और सिलेक्टेड सब कैटेगरी है ना। तो अब हमें बैकएंड में देख लेना है कि हमें क्या मैं वहाँ से भेज रहा हूँ, ये लिस्ट दिख लेना है कि वहाँ पर कुछ एपीआई चला कि नहीं, और लिस्ट में कुछ थ्रो अप कर रहा है कि नहीं। तो अवेट मैंने यूज़ किया हो, तो यहाँ पर हमें एसिंक करना होगा इसको हैंडलिंग करने के लिए। तो आप देखते हैं कि ये सच में चल रहा है कि नहीं। अब तो सबसे पहले मैंने सिलेक्ट किया ग्रोसरी एंड स्टैपल्स, और आपको ये भी सिलेक्ट करना है पल्स। तो आप नेटवर्क में आना है आपको। आप सपोज पल्स में मैंने दिया और राहर दाल, ठीक है,
अब देखते हैं कि ये एपीआई चल रहा है कि नहीं। फाइन, ये हमारा क्रिएट हो गया, यहाँ पर ट्रू कंडीशन हो गया, सक्सेस ट्रू, और मैसेज में सक्सेसफुल इंसर्टेड चाइल्ड कैटेगरी। ओके, हमारा ये चल गया। इसके बाद हम ये भी कर लेते हैं, मसूर दाल भी कर देते हैं। देख सकते हो ये भी हमारा क्रिएट हो गया। तो अब हमें लिस्ट लाना है, यहाँ पर जो भी लिस्ट होगा ये लिस्ट हमें अब शो अप करना है। तो लिस्ट वाले एपीआई हम देख लेते हैं कि लिस्ट वाले एपीआई बैकएंड में मैंने क्या नाम दिया उसका। तो सेम नाम है, बस चाइल्ड कैटेगरी और लिस्ट आपको अपने फ्रंट एंड में इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोई भी एक लिस्ट उठा लेते हैं यहाँ से। गेट चाइल्ड कैटेगरी लिस्ट। ओके, तो सेम इम्प्लीमेंट करना है हमें कहाँ पर, सर्विस फोल्डर में और गेट कैटेगरी लिस्ट में जाकर। यहाँ पर समझ आ जाए तो आप काफ़ी फास्टली कर सकते हो ये काम। तो आप देख सकते हो कि सपोज मैं सिंपली ऐसे कर रहा हूँ, एक फंक्शन है, मैं फंक्शन बनाया, उस फंक्शन में हमें कॉल करना होगा ये लेट, एक लिस्ट ही नाम दे देते हैं। ओके, और जिसको मैं स्टोर कर लूँगा, सपोज चाइल्ड लिस्ट उसका नाम दे दिया मैं, और आपको लिस्ट में स्टोर कर लेना है। ओके, तो ये डेटा में भी कभी मैं डेटा में भेजा हूँ बैकएंड में, तो आपको लिस्ट डॉट डेटा भी देना होगा, नहीं तो आप लिस्ट भी दे सकते हो। आप देख लेना, आपको इसको प्रिंट करके आपको देख लेना है सबसे पहले। तो एसिंक यहाँ पर मुझे लगाना है, और चाइल्ड कैटेगरी को हमें यहाँ पर डिक्लेयर कर देना है। और यहाँ पर एक और भी काम करना होगा आपको, गेट सब कैटेगरी लिस्ट, और आपको इज लोडेड ट्रू हो गया। जब डेटा आ जाएगा तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स रहेगा इस टाइम में। ओके, आप देख सकते हो कि अब हमारा ये चल गया। अब हम यहाँ पर कंसोल करके देखते हैं। और एक और काम कि सपोज ये लिस्ट आ गया तो हमें ये फंक्शन इसको कॉल कर देना है। इफ इसको रिफ्रेश कर देगा, सपोज डेटा आ गया तो हमें ये फंक्शन कॉल कर देना है, दिस डॉट गेट चाइल्ड कैटेगरी लिस्ट। ओके, और एक गेट चाइल्ड कैटेगरी लिस्ट है जो हम कंपोनेंट डिट माउंट में कॉल कर देंगे इसको। ओके, ये हमारा बन चुका। अब तो यहाँ पर हम कैटेगरी लिस्ट दे देते हैं, चाइल्ड कैटेगरी चाइल्ड लिस्ट, और हमें अब चाइल्ड लिस्ट दे देना है। ओके, तो हमारा कैटेगरी है और सब कैटेगरी है। इसके बाद हमारे पास सभी डेटा आ रहा है। तो हम ऐसे कर लेते हैं कि पहले हम आउटपुट देख लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर ये चाइल्ड कैटेगरी है। चाइल्ड कैटेगरी में क्या क्या आ रहा है, राइस, सब कैटेगरी आईडी सभी आ रहे हैं हमारे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि कैटेगरी नेम दे दें, कैटेगरी आईडी है, और इसके बाद सब कैटेगरी आईडी है। इसके बाद हमारा क्या नाम है, इसका नेम है, तो रो डॉट नेम। ओके फाइन, ये आप देख सकते हो यहाँ पर चल जाएगा वो। ओके, एडिट वाले ऑप्शन अभी नहीं है, तो एडिट वाले हम इसको हाइड कर देते हैं। चुका। ओके फाइन, तो ये हमारा चाइल्ड कैटेगरी है, कैसे बनाते हैं, कैसे हैंडलिंग किया, ये सब कुछ है। और अब इसके थ्रू आपको डेटा भी लाना होगा। तो आपको क्या करना होगा इस केस में, सपोज कैटेगरी का नाम क्या है, सब कैटेगरी का नाम क्या है, ये आपको ये भी लाना होगा। तो आपको बस कुछ नहीं करना, आपको मैपिंग करना होगा बैकएंड साइड में, और इसके थ्रू आपको ये आ जाएगा। तो मैं ये भी करके दिखा देता हूँ, ये मैंने कैसे मैपिंग करता हूँ। तो ये लिस्ट वाले पार्ट पे आते हैं। लिस्ट वाले ये हमारा है,
इसका मैपिंग नहीं हुआ होगा, पक्का इसका मैपिंग में प्रॉब्लम है। एसोसिएटेड इज़ नॉट एसोसिएटेड चाइल्ड कैटेगरी, तो हमें मॉडल पे जाकर तो ये देख सकते हो कि यहाँ पर हुआ ही नहीं है। इसके बाद हमें कैटेगरी में आना है, कैटेगरी के साथ हमें मैपिंग करना है। इसका मैपिंग हो गया, आप इसको चलाकर देख सकते हो, इसका मैपिंग हो गया फर्स्ट वाले का। यहाँ पर हैज़ मैनी होगा, क्योंकि मल्टीपल के साथ हम ये कर रहे हैं ना, तो इसलिए हैज़ मैनी होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लिस्ट आ चुका हमारा। कैटेगरी नेम आ गया, तो सेम आपको सब कैटेगरी के साथ भी करना होगा। तो रो डॉट कैटेगरी डॉट नेम मैं कर देता हूँ, यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा। वीडियो में आपको इतना ही बताऊंगा आज, और ये काफ़ी हमारा कैटेगरी, सब कैटेगरी और चाइल्ड कैटेगरी का काफ़ी लंबा वीडियो बन गया हमारा, और काफ़ी कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर भी हुआ होगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है कि आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको जब मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा, प्रोडक्ट में ऐड करूंगा, तो ये चीज़ आपको काफ़ी अच्छे तरह से आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा अब। तो ये हमारा मैनेज करना था कैटेगरी के ऊपर, क्योंकि कैटेगरी आप मैनेज कर लोगे तो आप कोई भी वेबसाइट बना लोगे। मेन होते कैटेगरी, और जो होते मेन फंक्शनलिटी जो कैटेगरी के ऊपर में होते, एज अ ई कॉमर्स वेबसाइट ले लो, या कोई भी एक मेरा LMS टूल से उससे भी ले लो, कैटेगरी के ऊपर में ही मेन टास्क होते हैं। तो एक मैंने यहाँ पर एक पेंडिंग टास्क छोड़ा हो, तो सब कैटेगरी लिस्ट कैसे लाना है यहाँ पर शो करना है। जैसे मैं आईडी के थ्रू प्रिंट कर रहा हूँ, आईडी प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको वो लिस्ट लाना है, वो नेम लाना है, जो ग्रोसरी स्टेपल्स का राइस के अंदर में सब कैटेगरी होगा 1 पे, वो लिस्ट लाना है। मैंने सेम टू सेम आपको मैपिंग भी करना होगा, तो ये काम आप कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो।